हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़े थे। विश्व का इतिहास। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली, यूरोप के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण के दौरान कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ। मोनालिसा तथा लियोनार्दो दा विंची प्रसिद्ध चित्र थे। इटली के महान कवि दंते को पुनर्जागरण का दूत भी माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। इनका जन्म भी इटली में ही हुआ था। मैकियावेली प्रिंस नामक पुस्तक के रचयिता थे। इटली के निवासी पेट्रोक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। मानवतावाद पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता थी। धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन वर्ष 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इटली की इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन था। वर्ष 1603 में प्रारंभ हुआ और इस राजवंश के लगभग सभी शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। इंग्लैंड में 1642 से 49 गृह युद्ध चार्ल्स I के शासनकाल में हुआ। गृह युद्ध के पश्चात इसे फांसी दे दी गई। इसके पश्चात चार्ल्स द्वितीय शासक बना, परंतु वह भी निरंकुश निकला। चार्ल्स द्वितीय के पश्चात जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना, परंतु वह भी राजा के असीमित दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। जेम्स द्वितीय के क्रियाकलापों से इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीन क्रांति और या गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इस क्रांति में एक भी बूंद खून की नहीं बही। क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासक एवं प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति के कारण राजगद्दी छोड़नी पड़ी। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। क्रांति के बाद 1679 ईस्वी में ब्रिटेन में की संसद तत्कालीन सम्राट जॉन विलियम से एक बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर करने में सफल रही। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति कच्चे माल की प्रचुरता तथा इंग्लैंड के पास सर्वाधिक उपनिवेशों के कारण हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। लगभग प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखाना एवं मशीनों का निर्माण हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों से जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। सर विलियम आर्कराइट ने वर्ष 1769 में स्पिनिंग मशीन का पेटेंट करवाया और इसे औद्योगिक क्रांति की ओर प्रथम कदम माना जाता है। इंग्लैंड के बाद वर्ष 1815 में फ्रांस, जर्मनी आदि देश में भी मशीन के बढ़ चढ़ कर प्रयोग होने लगे, जिसके चलते वहाँ भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एशिया में सर्वप्रथम जापान जैसे छोटे से राष्ट्र में आधुनिक उद्योग का विकास हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी था। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की 340 बोरियां बक्सों का बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया था और इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 को लिखकर तैयार हुआ और इसके लेखक थॉमस जेफरसन थे। 4 जुलाई 1776 को ही फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में उपनिवेशियों की बैठक हुई। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्वीकार किया गया। इसके तहत 13 संयुक्त उपनिवेशों को ब्रिटेन में स्वतंत्र घोषित किया गया। अमेरिकी क्रांति से पूर्व
उत्तर अमेरिका के कुल 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का शासन था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांति के नायक थे। इन्हें उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम वर्तमान संविधान वर्ष 1789 में लागू किया गया। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका में गृह युद्ध वर्ष 1881 से 1865 तक उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य के मध्य हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण कैरोलिना राज्य में हुई। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1863 में किया। लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 को हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो प्रजातंत्रात्मक पद्धति के समर्थक थे। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में लुई 14वां नामक शासक हुआ, जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा। फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1779 में हुई। लुई 16वें के शासनकाल में हुई। लुई 16वें की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एतोनटेन थी। क्रांति के बाद इसे फांसी हुई। 14 जुलाई 1779 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बस्तीन के जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया। इसी दिन 14 जुलाई की याद में फ्रांस में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व को फ्रांस का राज्य क्रांति की प्रमुख देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है। क्रांति के बाद लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन व मित्र राष्ट्रों के बीच 18 जून 1815 में हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुए और उसे कैद कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। इसी टापू में नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई। यूरोप के राष्ट्रों में मित्र राष्ट्र ने वियना कांग्रेस समझौते के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को वेडनबर्ग में हुआ था। यह 1862 में प्रशा का चांसलर बना। 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी। वर्ष 1815 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। वर्ष 1870 में प्रशा और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 को सेडन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। सेडन के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस में निरंकुश तानाशाह जार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को जन विद्रोह क्रांति के चलते ही गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। रूस में साम्यवादी पार्टी वैचारिक मतभेद के कारण 2 भागों में बट गई। एक अलमत वाला दल मनोवेशिक कहलाया, जिसका नेता केरेस्की था। दूसरा बहुमत दल बेलोव्स्की कहलाया, जिसका नेता लेनिन था। ज़राशाही की समाप्ति के बाद सत्ता मोन्शेविक के हाथों में आ गई, जिसका प्रधानमंत्री कोर्सिक था। परंतु यह सरकार जनता की समस्याओं का निवारण न कर सकी, जिसके चलते लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक ने बल प्रयोग कर सत्ता पलट दी। 7 नवंबर 1917 को कोर्सिक को देश छोड़ना पड़ा। लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक ने नई
सरकार का गठन किया। यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ। टटर्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के ड्यूक राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सिराजोवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बटा, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल एवं अमेरिका। फ्रांस में अमेरिका तटस्थ रहा, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों को डूबने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। धुरी या शत्रु राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया व तुर्की। बाद में तुर्की धुरी शत्रु राष्ट्र से अलग होकर मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीने बाद 18 जून 1919 को पेरिस की संधि शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण वर्षिया की संधि की। युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना हेतु वर्ष 1920 में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इटली में फांसीवादी या फैसिस्ट का उदय। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। सर्वप्रथम फासिज्म का उदय इटली में ही हुआ था। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थक थे। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीक को भी स्वीकार किया था। वर्ष 1919 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना की और प्रारंभ में मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम स्थान प्राप्त हुआ था, परंतु उसने जल्द ही छल कपट एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इटली का तानाशाह बन बैठा। वर्ष 1935 में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर राष्ट्रसंघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी। वर्ष 1936 में मुसोलिनी ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। मुसोलिनी के समर्थक उसे ड्यूस कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के युद्ध में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने उसे गोली मार दी। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। नाजीवाद वास्तव में फांसीवाद का ही जर्मन रूप था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ, परंतु युद्ध के उपरांत अन्यायपूर्ण वर्षिया की संधि से काफ़ी दुखी हुआ और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिटलर के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी वर्कर्स पार्टी रखा गया। यह पार्टी ही नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिटलर के समर्थक उसे फ्यूहर कहकर पुकारते थे। हिटलर के अनुयायी वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। अगले ही वर्ष 1934 में वह जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर का एक प्रमुख नारा एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता। हिटलर की आत्मकथा का नाम मैन ऑफ मेरा संघर्ष है और यह उसने 1933-34 में जेल में लिखी थी। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर उसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई। जर्मनी एवं पोलैंड पर आक्रमण किए जाने पर यह युद्ध 6 वर्षों तक चला, 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक। इस युद्ध में लगभग 61 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल थे सोवियत रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र आदि। चूँकि अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध से
तटस्थ रहा, परंतु जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 15 अगस्त 1945 को फायरमैन नामक परमाणु बम गिराया, जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरे युद्ध का सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ की रही। युद्ध के पश्चात 24 अगस्त 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना हुई। चीनी क्रांति। वर्ष 1911 को चीनी क्रांति का जनक डॉक्टर सन यत सेन को माना जाता है और इसी क्रांति के तहत वर्ष 1911 में चीन में माचू राजवंश का अंत हुआ। वर्ष 1912 में डॉक्टर सन यत सेन ने चीनी गणतंत्र प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर सन यत सेन द्वारा स्थापित तुंगमेन हुई पार्टी का नाम बदलकर हुई 1912 में कुओमितांग रखा गया। वर्ष 1925 में डॉक्टर सन यत सेन की मृत्यु हुई। डॉक्टर सन यत सेन की मृत्यु के पश्चात चियांग काई शेक कुओमितांग दल के अध्यक्ष प्रधान बने। चीन में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। चियांग काई शेक इस पार्टी का विरोधी था, साथ ही वह साम्यवादियों का भी विरोधी था। चीन में गृह युद्ध 1928 से 36 तक चला। गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हुई और वह फॉर्मोसा भाग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21 नवंबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणराज्यों की स्थापना हुई। माओ चीन के राष्ट्रपति बने। माओ को ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना जाता है। थैंक यू दोस्त मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगले पार्ट में हम भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।